अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में बात करेंगे जो जेके रिजर्वेशन बिल जो थी, जो रिसेंटली ऐवान में पेश हुई थी, उसके बारे में हम बात करेंगे कि उस बिल में क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, अगर हम उस बिल की बात करेंगे, वो रिसेंटली ऐवान में पेश हुई थी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम कुछ फैक्ट्स के बारे में कि बात करेंगे कि कहाँ पर कौन सा रीजन कैटेगरीज का ज़्यादा बेनिफिट ले रहा है और कौन सा रीजन इन कैटेगरीज का बेनिफिट कम ले रहा है। और साथ में इस वीडियो के एंड में आपको सजाद गनी लोन साहब जो है, जो एमएलए हंदवारा है, उसने जो जेएंडके कैबिनेट है वहाँ पर कुछ फैक्टर्स रखे थे, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इस चैनल पर आपको जेके एसएसबी के एग्जाम्स या कोई और एग्जाम है उनके रिगार्डिंग आपको कंटिन्यूसली अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो रिसेंटली रिजर्वेशन बिल ऐवान में पेश हुई थी, उसमें क्या तजवीज़ रखी गई थी। सबसे पहले वहां पर ओपन मेरिट को रखा गया था कि इसको 63% रखा जाए। अगर हम आज देखेंगे, आज मुझे लगता है ओपन मेरिट जो है वो 40% पर आ गया है। तो इस बिल में ओपन मेरिट कैटेगरी वालों के लिए एक अच्छी न्यूज़ थी कि इस बिल में उनके लिए 63% की तजवीज़ रखी गई थी इस बिल में। अब देखते हैं कि ये बिल पास होगी या नहीं। आप भी कमेंट्स में अपनी राय दे देना कि इस बिल को पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद अगर हम दूसरे कैटेगरीज की बात करेंगे, यहाँ पर रिजर्व कैटेगरीज में सबसे पहले एसटी, उसको 4% रखा गया था इस बिल में। उसके बाद अगर हम और कैटेगरीज की बात करेंगे, एसटी दूसरी एसटी फर्स्ट और एसटी सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पर 13% है। इसमें बकरवाल, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे बकरवाल, बाल्टी, बेड़ा, बोट, बोटू, बोरका, ये इनको 7% इसमें रखा गया था। इसके अलावा अगर हम दूसरा देखेंगे, यहाँ पर गाड़ा ब्राह्मण है, कोली है, पडारी ट्राइब है, पहाड़ी एथनिक ग्रुप है, इनको रखा गया था 6%। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इसमें क्या है, सबसे पहले जो बैकवर्ड एरियाज है, आरबीए है, उनको रखा गया था कितना परसेंट, 5%। अगर हम रेसिडेंट एएलसी वालों को, ठीक है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहते हैं, उनको 2%। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है, इसमें इनको रखा गया था 5%। ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सन, जो डिफेंस में काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए 1% रखा गया था। और अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करेंगे, वो क्या रखा गया था, पहले हम देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस और यूटी पुलिस पर्सनल जो है, उनके लिए 1% रखा गया था। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें क्या रखा गया था, और सबसे बड़ी बात, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे रखा गया था 5%। ठीक है, अगर मैं इस ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, अगर मैं इस कैटेगरी की बात करूँगा, ये उन बंदों को मिलती है जिनका असुरूख हो जाए। मैंने जहाँ पे देखा है, जो डिजर्व करते हैं ईडब्ल्यूएस, उनको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये थी जेके रिजर्वेशन बिल जो थे, उसमें कुछ खास पॉइंट जो थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब मैं आपके सामने कुछ शॉकिंग स्टेट्स यहाँ पे रखूंगा, तो आप वो स्टेट्स भी देख लेना कि कौन सा रीजन कैटेगरीज का ज्यादा बेनिफिट लेता है। अगर हम सबसे पहले एससी पॉपुलेशन बेनिफिट, जो इससे बेनिफिट लेते हैं, जम्मू डिवीजन के लेते हैं 67,000, जो रिसेंट फैक्ट्स आए हैं 67,112, और कश्मीर डिवीजन में एससी किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये टोटल आता है 67,112। इसके बाद अगर हम एसटी पॉपुलेशन की बात करेंगे, जम्मू डिवीजन वालों को कितना मिलता है, 4,000, इतने लोगों ने यहाँ इसका बेनिफिट दिया है, 4,59,493। और अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे तो वो सिर्फ 79,000 है। तो इसके अलावा अगर हम एएलसी की बात करेंगे, कितने विलेजेस को बेनिफिट होता है, जम्मू के 268 विलेजेस को और कश्मीर डिवीजन के सिर्फ 16 विलेजेस को। तो इसके बाद अगर हम आईबी की बात करेंगे, तो जम्मू के 551 विलेजेस को और कश्मीर का इसमें कोई विलेज नहीं है। इसके अगर हम आरबीआई की बात करेंगे, तो आरबीआई में जम्मू डिवीजन के 1379 और कश्मीर डिवीजन के 1229। तो अगर हम ईडब्ल्यू एस सर्टिफिकेट इशूड की बात करेंगे, तो जम्मू डिवीजन में 27,000 ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स इशू हुई है। उसके बरक्स कश्मीर डिवीजन में सिर्फ यहां पर 2,273 सर्टिफिकेट्स इशू है। तो अगर हम यहां से देखेंगे तो ये शॉकिंग फैक्ट्स है। जम्मू डिवीजन वालों की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो ये इन कैटेगरीज का है, वो किनको मिलता है, वो मिलता है जम्मू डिवीजन वालों को, और कश्मीर डिवीजन वालों को बहुत ज्यादा कम मिलता है। तो इसके रिगार्डिंग सजाद गनी लोन साहब जो है, जो एमएलए हंदवारा है, उसने ऐवान में इसके रिगार्डिंग बहस छेड़ी थी। तो आप वो वीडियो भी यहां से देख सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और लास्ट पे वो वीडियो भी देखना जिसमें सजाद लोन ने ये फैक्ट्स रखे थे ऐवान में। एक बहुत बर्निंग इशू है मेरिट का जो मामला है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, लास्ट 30 इयर्स कश्मीर रीजन के लिए
बहुत मुश्किल थे। वायलेंस है, स्कूल्स का, बच्चों का जो वहां ओवरऑल मेंटल मेकअप है, हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल। कश्मीरी स्पीकिंग एक डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप है और हम देख रहे हैं कि एवरी पासिंग डे, हर इम्तिहान में वो कम लोग अंदर जा रहे हैं, नॉट बिकॉज दे आर इनकॉम्पिटेंट, बिकॉज उनके लिए जगह तंग की जा रही है। दे आर बीइंग क्राउडेड आउट of the competitive space by virtue of a system of reservations which is totally rigged against them. 60% तक की reservations है और उस 60% में भी अगर आप देखें, अब जैसे कश्मीर रीजन को देखें, इस 60% में फॉर एग्जांपल 8% शेड्यूल कास्ट वहां है ही नहीं, मीन्स हम ये 8% और हमारे पर बर्डन पड़ जाता है। फिर जैसे हमारे एसटी हैं तो 40% वहां है, 60% यहां है, तो नेट जो रहता है जम्मू रीजन की पॉपुलेशन, इट्स ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली एज अ परसेंटेज लगभग बहुत ज्यादा इनकी जो है कम्स अंडर रिजर्वेशन एंड वी कम अंडर ओपन मेरिट। अब सर आप देखिए 2023 में कश्मीर में इंक्लूडिंग रिजर्वेशंस 14 पीपल हैव कम फॉर केएस which is 19%, 2022 में 25%, 2021 में 17%। सर मेरी पहली ये गुजारिश है, लेट अस लुक एट द नेट लॉस बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। रिजल्ट्स आपके पास होते हैं सरकार के पास, लेट देम डू एन इंटरनल सर्वे, रिजर्वेशंस को साइड पर निकाले और देखें कि अगर रिजर्वेशन नहीं होते तो कितने कश्मीर रीजन से कितने बच्चे और आते। दैट इज द नेट लॉस बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। अगर हमारा 56% सर इसमें कश्मीरी पंडित है और कश्मीरी मुस्लिम्स है, जो कश्मीरी स्पीकिंग जो हमारा ये है, सर इट लुक्स एज इफ सोशल रीऑर्डरिंग हो रही है। अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड नॉट बाय दिस गवर्नमेंट और करंट गवर्नमेंट या पिछला, नथिंग एट ऑल। ये एक हमारा सोसाइटल मामला है, नो पॉइंट स्कोरिंग, बट सोशल सुप्रीमेसी जो है कश्मीरियों पर कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश की जा रही है बाय डिसएम्पावरमेंट। आप जब 20 साल बाद इस सेक्रेटेरिएट में आएंगे, दिल पर हाथ रखकर कहिए यहां कितने केएस ऑफिसर होंगे जो कश्मीरी बोलते होंगे। सोशल एथनिक बायस इज अ रियलिटी एट वर्क प्लेस, दिस विल गो ऑन एंड ऑन। सर आप ही बताइए, जो आज टॉप डॉक्टर्स हैं आपके, अगर ये सिस्टम होता क्या वो डॉक्टर बने होते? क्या उनको जेएमसी में एडमिशन मिला होता था? सर समथिंग हैज टू बी डन, वन थिंग कुड बी डन कि रीजन वाइज आप देखिए, बिकॉज बिटवीन द टू रीजन्स Kashmiris proportionately they come more under open merit than this region. पहले तो रीजनल बाइस है, एंड देन विद इन रीजन कश्मीरी स्पीकिंग वाले को है नहीं। अब हम आरबीआई में आते थे, उसको 20% से उन्हें 10% किया हुआ है। अब ईडब्ल्यू जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि वहां तहसीलदार देते ही नहीं है। आप खुद देखिए यहां कितनी हो गई होंगी, वहां तहसीलदार दे ही नहीं रहे। अब जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, यहां लाइक 250 या 400 गांव है, वहां 4 गांव हैं। सो इफ यू लुक एट टोटलिटी में अगर आप देखिए, अच्छा इवन जो हमारे अब शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो जो वहां वाले हैं वो रिलेटिवली ज्यादा बैकवर्ड है। अगर 40-60 का रेशियो है, लेकिन हमारे वहां के सिर्फ 20%, इनके लिए भी वहां अलग रख लीजिए, लेट देम कंपीट विद इन ईचसेल्फ विद इन दैट रीजन, बिकॉज जो प्रॉब्लम्स उस रीजन में है वो यहां नहीं है। यहां शेड्यूल ट्राइब्स दे हैव एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वहां ये बेचारे पत्तियों में है, ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। माई पॉइंट इज दैट दिस इज अ वेरी बिग थिंग। हाउ लॉन्ग एक कॉन्फ्लिक्ट में आने के बाद नॉर्मली स्टेट्स व्हाट दे डू, दे टेक स्पेशल मेजर्स कि भाई ये बाहर आए हैं, इनको हम, यहां तो उल्टा हो रहा है। इट सीम्स कहीं ना कहीं, एंड आई एम नॉट एक्यूजिंग दिस गवर्नमेंट, नीदर द प्रीवियस गवर्नमेंट, बट लास्ट 30 years द डिस्कोर्स फ्रॉम दिल्ली सीम्स टू बी टीच देम अ लेसन, शो द कश्मीरीज देयर प्लेस। अच्छा नहीं है, दिस इज अ पोस्ट डेटेड चेक फॉर डिजास्टर। We have just come out of a conflict after 30 years. That script was written by enemies. This script is being written by us. If you are going to push merit to the wall, if you are not going to give them admission in colleges, तो क्या करेंगे आप ही बताइए। ये और जो ब्यूरोक्रेसी बना रही है, मुझे आप माफ कर देना, मैं किसी के खिलाफ नहीं। जैसे कल हम बात कर रहे थे लोकेशन की, एक आईएएस बाबू ने लोकेशन की, चला गया, अब कहां पकड़ेंगे उसको। इसी तरीके से जो आज ये हमारी रिजर्वेशन के रूल्स बना रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर आईएएस ऑफिसर्स, वो आगे चले जाएंगे। जो सोशल डिसऑर्डर होगा, दैट आवर चिल्ड्रन हैव टू फेस, वी हैव टू फेस। इट्स समथिंग व्हिच इज जनरेशनल, एंड आई थिंक विदाउट एनी पॉलिटिक्स द कश्मीरी एथनिक ग्रुप जो है कश्मीरी स्पीकिंग, कहीं ना कहीं आई थिंक दिस गवर्नमेंट
वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि काफी देर बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, दे विल ऑन मेरिट लुक एट व्हाट दे कैन डू फॉर दैट। थैंक यू।